सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं को नियमित करने के लिए आज लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशंस बिल पेश किया। इस बिल का मकसद व्हाट्सएप, जूम, रेडिट और जीमेल जैसी ऑनलाइन सेवाओं का नियमन करना है। इसके तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI एक्ट 1997 में काफी अहम संशोधन किए जा रहे हैं। इसके जरिए केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में ब्रॉडकास्टर बताए गए ब्रॉडकास्टर्स को भी इस बिल के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सरकार ने इस बिल को मनी बिल यानी धन विधेयक के तौर पर पेश किया है, जिसका विपक्ष की ओर से BSP सांसद रितेश पांडे ने विरोध किया। दरअसल अगर कोई विधेयक धन विधेयक के तौर पर पेश होता है तो उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है और सिर्फ लोकसभा में ही उसे पहले पेश किया जाता है। उसे राज्यसभा में भेजना जरूरी नहीं होता। अगर राज्यसभा में भेजा भी जाता है तो लोकसभा के स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बाद ही भेजा जा सकता है। राज्यसभा में उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। जो संशोधन आते हैं वो राज्यसभा में नहीं हो सकते। धन विधेयक इसी मायने में वित्त विधेयक से अलग है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजना ही होता है। धन विधेयक टैक्स, सरकार के राजस्व या खर्च से जुड़े मामलों में होते हैं और ये सरकार की वित्तीय योजनाओं को लागू करने के लिए काफी अहम होते हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि टेलीकम्युनिकेशंस बिल को धन विधेयक की तरह क्यों पेश किया गया। इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की बिल रखे जाने का विरोध करने वाले BSP के सांसद रितेश पांडे से। To introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto. Thank you, Speaker sir. बिल का ऑपोजिशन कर रहा हूं संविधान की धारा 177 के तहत सर। उसके अंतर्गत ये मनी बिल में प्रपोज किया जा रहा है जो कि इसको राज्यसभा की स्क्रूटनी से बाहर रखने का कार्य करेगा। मेरा अनुरोध ये है कि इसको समान रूप से लाया जाए और दूसरा सर कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से इस बिल के अंतर्गत जो अधिकार प्राइवेसी के जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा है, क्योंकि जो एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन था उसको लेकर के अब ये क्या कहते हैं उसकी स्क्रूटनी आ गई है और डेटा इंक्रिप्शन फोन पे जो होता है वो लीक हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है और ये संवैधानिक रूप से इस बिल को जो है किसी कमेटी के पास भेज करके और फिर उसको स्थापित करना चाहिए। बहुत बहुत BSP के सांसद रितेश पांडे भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन टेलीकॉम बिल का सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने स्वागत किया है और इसे प्रगतिवादी बताया है। लेकिन सवाल इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर उठा है। इसी तरह जब आधार से जुड़े विधेयक को भी पेश किया गया था तो उसे मनी बिल मानी धन विधेयक की तरह लोकसभा में पेश किया गया था। मनी बिल क्या होता है और इस पर हमें ज्यादा जानकारी दी लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने। देखिए, मनी बिल क्या है इसके बारे में हमारा जो संविधान है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या है मनी बिल। उसमें जो फाइनेंशियल चीजें हैं सिर्फ वही, जो वित्त संबंधी बातें हैं सिर्फ वही होती है उस बिल में, और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर दूसरी कोई चीज भी है तो वो मनी बिल नहीं है। इसका मतलब है बहुत स्ट्रिक्टली इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पीकर का दायित्व है इसको ठीक से इंटरप्रेट करें। वो आर्टिकल 110 के बेसिस पर ही उस पर स्पीकर साहब को फैसला देना होता है। और इसलिए मनी बिल को लूजली या लिबरली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी प्रोविजंस है आर्टिकल 110 में कई कैटेगरीज उसमें मेंशन किया हुआ है और उसको देखेंगे तो बस वही चीज मनी बिल में आनी चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तब जाके वो मनी बिल बनती है। वो स्पीकर को सर्टिफाई करना होता है कि एक मनी बिल है। अगर मनी बिल है
तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि राज्यसभा उसको पास नहीं कर सकते, उसका अमल नहीं कर सकते। अगर राज्यसभा कुछ भी नहीं करते तो 14 दिन के बाद वो माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी एग्री किया है। इस तरह से मनी बिल राज्यसभा के पावर्स को बहुत ही कम करते हैं। लोकसभा में सरकार के पास पहले ही बहुमत है, बहुमत से कहीं ज्यादा नंबर है। राज्यसभा में नंबर कम पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ देने के लिए वहां पर वाईएसआरसीपी, बीजेडी जैसी पार्टियां हैं जो मदद कर देती हैं। लेकिन आज जब 46 सांसदों का राज्यसभा से निलंबन हो गया है, ऐसे में कोई भी बिल आसानी से सरकार इस वक्त पास करा सकती है।